अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करो योग, रहो निरोग। पर क्या बिना योग का वास्तविक अर्थ जाने ये संभव है? चलिए आज बात करते हैं कि योग वास्तव में क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब जानने वाली बात यहाँ ये है कि जोड़ना क्या है। गणित में हम योग करते हैं संख्याओं का, पर यदि हम जीवन की बात करें तो योग का क्या अर्थ होगा? क्या ये मात्र विभिन्न योग आसनों तक सीमित है या फिर प्राणायाम, आसन और अन्य व्यायाम इन सब का मिश्रण योग कहलाता है? इस वीडियो में हम योग को सही से परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास एक शरीर होता है, एक मन है और एक आत्मा है। इन तीनों को एक साथ लाना यानी स्वयं को अनंत से जोड़ना, या कहें हमारे मन, शरीर, आत्मा और अनंत उस पार ब्रह्म का एक हो जाना। एक ऐसी अनुभूति जिसमें कोई द्वैत का भाव न रहे। ये सब जो हमारे चारों ओर है, इसमें और मुझ में और किसी और में कोई भेद नहीं। स्वयं को अनंत के साथ जोड़ना ही योग कहलाता है। अब ये तो उससे बिल्कुल अलग है जो हम योग के बारे में सोचते, समझते और टीवी में देखते हैं। वहाँ तो योग का अर्थ व्यायाम, आसन और प्राणायाम तक ही सीमित है। देखिए, जब हम व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो निश्चित ही हमारे विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को शक्ति मिलती है और कुछ बीमारी विशेष में लाभ भी होने लगता है। व्यायाम की वजह से पाचन थोड़ा अच्छा हो जाता है और पाचन अच्छा होता है तो सब कुछ स्वतः ही अच्छा लगने लगता है। पर तनिक गौर कीजिए कि व्यायाम करने के बाद भी कभी कभी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो ही जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि व्यायाम, प्राणायाम करते करते भी हम बीमार कैसे पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने शारीरिक तौर पर तो स्वयं को ठीक करने का प्रयास किया, किंतु मानस का क्या? मन के लिए तो कुछ किया ही नहीं। मानसिक स्थिति को ठीक करने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया और इसलिए जैसे ही मन में कुछ उथल-पुथल मची, हमारा मन अशांत हुआ, वैसे ही उसके अस्थिर होने के कारण धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर और उसके विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य को स्थापित करती ऊर्जा का तालमेल बिगड़ जाता है। एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। हमने अक्सर देखा ही है कि जिस दिन हम बहुत परेशान होते हैं, उस दिन हमारा पेट अधिकांश खराब हो जाता है, हमारे पैरों में, पिंडलियों में दर्द होता है और हम काफी थका हुआ अनुभव करते हैं, चाहे हमने कोई शारीरिक कार्य किया हो या नहीं। और इसका प्रभाव अगले कुछ दिनों तक यूं ही बना रहता है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि मन के अस्थिर होने पर, दुखी होने पर भी हमें अनेक व्याधियां घेर लेती हैं। मन के कारण भी हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। और आपको एक राज की बात बताऊं, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली लगभग 95% बीमारियां मन के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो आजकल तो योग, जिसको योगा बोला जाने लगा है, उसमें तो कोई मन की बात करता ही नहीं है। तो क्या ऐसा योग हमें संपूर्ण आरोग्य दे सकता है? यदि हाँ, तो फिर क्यों इतने लोग बीमार हैं? क्यों वो लोग जो नियमित योग करते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं? क्यों किसी भी मानसिक बेचैनी के कारण अनेक दुख आ घेरते हैं? इसका कारण है कि हमने योग को पूर्णतः जाना ही नहीं है। योग मात्र व्यायाम नहीं, अपितु 8 प्रक्रियाओं का मेल है, जिसमें एक एक प्रक्रिया को करते करते, उसमें सिद्धस्त होते होते हमें 8वीं प्रक्रिया तक पहुंचना होता है और 8वें सोपान को सिद्ध करने पर हमारा और इस समस्त ब्रह्मांड उस पार ब्रह्म का योग हो जाता है। ये योग की पराकाष्ठा है, यही वास्तविक योग है। पतंजलि सूत्र में कहा गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तमं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि।
इस सूत्र में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। मन में सदैव वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं जो चित्त को अशुद्ध कर देती हैं। मन अनायास ही भोगों के पीछे दौड़ने लगता है, शांति भंग होने लगती है। मन की उन्हीं चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। इस श्लोक को योगाभ्यास के शुरू में गाया जाता है, यानी योग में हमें चित्त की वृत्तियों, वाणी और शरीर की अशुद्धियों सबको दूर करना होता है। ये मात्र व्यायाम करने से कहीं ऊपर की अवस्था है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है, अर्थात योग का अर्थ है मन की वृत्तियों का निरोध या उनको रोक देना, समाप्त कर देना। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 सोपान बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। यही वो 8 अंग, स्तर या लेवल्स हैं जिन्हें एक एक करके हमें साधना होता है। 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मात्र आसन प्राणायाम करने को हम योग नहीं कह सकते, क्योंकि इससे शरीर तो स्वस्थ होगा किंतु मानसिक विकारों पर यह उतना प्रभावी नहीं। मन के चित्त में तब भी वृत्तियां उत्पन्न होती रहेंगी जो पुनः परेशानियां उत्पन्न करेंगी, जिसका असर शरीर पर भी अवश्य ही पड़ेगा और शरीर बीमार होने लगेगा। योग का संपूर्ण अनुभव करने के लिए, योगमय होने के लिए और योग की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए, उस निराकार ब्रह्म से एकाकार होने के लिए इन 8 प्रक्रियाओं को करना ही होगा। यही वास्तविक योग है। संसार के प्रत्येक श्रेष्ठतम योगी, ऋषि मुनि इन 8 अवस्थाओं का अनुभव अवश्य ही करते हैं। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वास्तविक योग को जानें और धीरे धीरे इसका प्रयास व अनुभव करना प्रारंभ करें। स्वयं को उस अनंत के साथ योगमय करने का प्रयत्न करें। अष्टांग योग पर सूक्ष्मता से बना वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। तब तक अष्टांग योग पर बने एक और वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वंदे भारतम।